जय हिंद दोस्तों। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बिहार चौकीदार या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या बीपीएससी के, तो हम उसके लिए लूसेंट के इतिहास का पहला लेसन लेकर आए हैं, जिसमें लिखा हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, इसका 100 ऑब्जेक्टिव के यानी एमसीक्यू क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। यह सभी एग्जामों में पूछा जाता है। अगर आप चाहें तो इसे 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, तो आपको ये याद होने वाला है और आपका परीक्षा के लिए लाभदायक होगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन का मुख्य स्रोत क्या था। प्राचीन भारतीय इतिहास का मुख्य स्रोत क्या था, तो इसका पुरातात्विक स्रोत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो लिखा हुआ है पुरातात्विक स्रोत में क्या शामिल है। पुरातात्विक स्रोत में क्या शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्के। पुरातात्विक स्रोत में सिक्के शामिल थे। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, तो लिखा हुआ है साहित्य स्रोत में कौन शामिल नहीं है। साहित्य स्रोत में कौन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिक्के शामिल नहीं है। साहित्य स्रोत में सिक्के शामिल नहीं है। उसके बाद 4 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय इतिहास का सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन कौन सा है, तो 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी वेद हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि रिंग बेड में कुल कितने मॉडल है। रिंग बेड में कुल कितने मॉडल है, तो रिंग बेड में 10 मॉडल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। उसके बाद 7 नंबर हम क्वेश्चन में आएंगे, तो लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है। निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है, तो कर्मकांड से संबंधित कौन सा वेद है, तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा सी यजुर्वेद। यजुर्वेद हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर में लिखा हुआ है सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है। सामवेद किससे संबंधित है। 7 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है कि सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी संगीत से संबंधित है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थवेद में कितने वर्णन है। अर्थवेद में कितने वर्णन है। अर्थवेद में किसका वर्णन है। अर्थवेद में किसका वर्णन है, तो ये जादू टूना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर हम क्वेश्चन में आएंगे, तो लिखा हुआ है वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वेद किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा संस्कृत। वेद संस्कृत में लिखा गया है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो लिखा हुआ है ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, तो योग विधि से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो लिखा हुआ है उपनिषद का मुख्य विषय क्या है। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन में उपनिषद का मुख्य विषय दर्शन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि अरण्यक ग्रंथ किससे संबंधित है। अरण्यक ग्रंथ किससे संबंधित है। अरण्यक ग्रंथ किससे संबंधित है, तो यज्ञ और दर्शन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यज्ञ और दर्शन से संबंधित है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि रामायण के रचयिता कौन है। रामायण के रचयिता कौन है। 14 नंबर है रामायण के रचयिता कौन है, तो बी हो जाएगा वाल्मीकि। बी हो जाएगा ऑप्शन वाल्मीकि। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। महाभारत के रचयिता माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी वेद व्यास को माना जाता है महाभारत के रचयिता वेद व्यास। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत में कितने पर्व हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा 18 पर्व है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर में लिखा हुआ है कि पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है। पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 18 मानी जाती है। पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रात तरंगनी के लेखक कौन है। रात तरंगनी के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोल्हार। रात तरंगनी के लेखक कोल्हार है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो लिखा हुआ है राज तरंगनी किस क्षेत्र का इतिहास है। राज तरंगनी किस क्षेत्र का इतिहास है। राज तरंगनी 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर यानी बी
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे 20 नंबर में। तो लिखा हुआ है हंस चरित्र किसने लिखा था, हंस चरित्र किसने लिखा था, हंस चरित्र किसने लिखा था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ण भट्ट ने लिखा था, वर्ण भट्ट ने लिखा था। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है हंस चरित्र किस शासक से संबंधित है, हंस चरित्र किस शासक से संबंधित है, हंस चरित्र किस शासक से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हंस वर्धन से संबंधित है, हंस वर्धन से संबंधित है। 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विदेशी यात्राओं में कौन भारत आया था, विदेशी यात्राओं में कौन भारत आया था। 22 नंबर में हो जाएगा डी, 22 का डी। विदेशी यात्राओं में कौन भारत आया था, फाइयान, हेरोडोटस और मेगास्थनीज ये सभी आए थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बताइए मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि फाइयान किस देश की यात्री था, फाइयान किस देश का यात्री था। तो चीन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर हम देखेंगे हैनसंग भारत किस शासक के समय आया, हैनसंग भारत किस शासक के समय आया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हैनसंग की पुस्तक का नाम क्या था। हैनसंग की पुस्तक का नाम सी यू की है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में है कि पुरातात्विक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पुरातात्विक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिलेख। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अभिलेख प्रायः किस किस पर खुदे होते हैं, अभिलेख प्रायः किस पर खुदे होते हैं। 29 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, पत्थर और तांबा पर, पत्थर और तांबा पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्के का अध्ययन को क्या कहते हैं, सिक्के का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सिक्के का अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं, सिक्के का अध्ययन को मुद्रा शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अभिलेख, 31 नंबर में दिया हुआ है कि अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है, अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है, अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है। 31 नंबर में अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तब पूरा लेखक शास्त्र, पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है। तो ब्राह्मणी लिपि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणी लिपि को किसने पढ़ा था, ब्राह्मणी लिपि को किसने पढ़ा था। ब्राह्मणी लिपि को जेम्स प्रिंसपिस ने पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर खरोष्टी लिपि किस क्षेत्र में प्रचलित थी, खरोष्टी लिपि किस क्षेत्र में प्रचलित थी। 34 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण पश्चिमी भारत में, पश्चिम भारत में प्रचलित है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे लिखा हुआ है सिक्के किस काल से प्राप्त होते हैं, सिक्के किस काल से प्राप्त होते हैं। तो मौर्य काल से, सिक्के मौर्य काल से प्राप्त होते हैं। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि पंचमार सिक्के किस काल के हैं, पंचमार सिक्के किस काल के हैं, पंचमार सिक्के किस काल के हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पंचमाल काल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मौर्य पूर्व हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है कि ताम्रपत्र किससे संबंधित है, ताम्रपत्र किससे संबंधित है। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भूमि दान से। ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतिहास के स्रोत में कौन सा भौतिक स्रोत है, इतिहास के स्रोत में कौन सा भौतिक स्रोत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 39 के सी हो जाएगा, मूर्तियाँ भौतिक स्रोत है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मूर्तियाँ किस स्रोत से आती है। तो पुरातात्विक स्रोत से आती है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे लिखा हुआ है हेरोडोटस किस देश
का इतिहासकार था? हेरोडोटस किस देश का इतिहासकार था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रीस का था। उसका 42 नंबर क्वेश्चन है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेरोडोटस को कहा जाता है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का स्रोत क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का स्रोत खुदाई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है कि खुदाई से प्राप्त सामग्री कहलाती है? खुदाई से प्राप्त सामग्री कहलाती है? खुदाई से प्राप्त सामग्री कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका दर्शन दर्शन कहलाती है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है कि इतिहास लेखक में तिथियों का निर्धारण किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिक्के और अभिलेख ये दोनों से होता है। ये दोनों से होता है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन में है कि प्राचीन काल में तिथियां किस संवत से जुड़ी होती है? किस संवत से जुड़ी होती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी से। शक, बीमाक और गुप्त ये सभी से होती है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शिलालेख का अर्थ है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि शिलालेख का अर्थ है। शिलालेख का अर्थ क्या होता है? तो पत्थर के लेख। शिलालेख का अर्थ पत्थर का लेख होता है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ताम्रपत्र प्रायः किस भाषा में होता है? ताम्रपत्र किस भाषा में होता है? ताम्रपत्र किस भाषा में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर संस्कृत में होता है। संस्कृत में होता है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य स्रोत की सीमा क्या है? साहित्य स्रोत की सीमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कल्पना विमर्श पक्ष पाठ अति शोधक युक्त ये सभी हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय क्यों है? पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय क्यों है? तो पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय भौतिक प्रमाण है। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर की इतिहास के स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास के स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? 51 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माना 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? साहित्य स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो साहित्य स्रोत को तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका दो भागों में विभक्त किया गया है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है कि धार्मिक साहित्य में कौन शामिल है? धार्मिक साहित्य में कौन शामिल है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेद, उपनिषद और पुराण ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मेतर साहित्य का उदाहरण है। धर्मेतर साहित्य का उदाहरण अर्थवेद है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो 56 नंबर का आंसर हो जाएगा सी अर्थ और समान शासक। अर्थ और समान शासक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा? मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने लिखा था। 58 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस किस शासक से संबंधित नाटक है? मुद्रा राक्षस किस शासक से संबंधित है? 58 का ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है कि माल बिकांडी के लेखक कौन है? हाल बीकानेर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 59 का ऑप्शन हो जाएगा ए कालिदास। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है कि नाट्य साहित्य किस स्रोत में आता है? नाट्य साहित्य किस स्रोत में आता है? 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी साहित्य स्रोत में आता है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन में कि जातक कथाएं किससे संबंधित है? 61 नंबर क्वेश्चन जातक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 62 नंबर में लिखा हुआ है
त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? त्रिपिटक किस ग्रंथ का है? 62 का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा बोध, ऑप्शन सी हो जाएगा बोध। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया? जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया? 63 के ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी प्रकृत, ऑप्शन हो जाएगा सी। 64 नंबर में लिखा हुआ है अंगों की संख्या कितनी है? अंगों की संख्या कितनी है? 64 नंबर के सी, अंगों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12, अंगों की संख्या 12 है। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 65 नंबर में बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में है? बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशी यात्राओं के विवरण किस स्रोत में आते हैं? विदेशी यात्राओं का विवरण किस स्रोत में आता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 66 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, विदेशी यात्राओं में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका किस विषय पर है? इंडिका किस विषय पर है? इंडिका किस विषय पर है? तो भारत के समाज, भारत के प्रशासन और भारत का भूगोल, ये सभी पर इंडिका बुक लिखा गया है। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कि यूनानी स्रोत को क्या कहा जाता है? यूनानी स्रोत को क्या कहा जाता है? यूनानी स्रोत को क्लासिकल कहा जाता है, यूनानी स्रोत को क्लासिकल कहा जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन में लिखा है रोमन सिक्कों से किसकी जानकारी मिलती है? रोमन सिक्कों से किसकी जानकारी मिलती है? रोमन सिक्कों से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा व्यापार हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पुरातात्विक खुदाई से क्या ज्ञात होता है? पुरातात्विक खुदाई से क्या ज्ञात होता है? तो जीवन शैली, संस्कृति और अर्थव्यवस्था, ये सभी प्राप्त होता है, ये सभी प्राप्त होता है। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतिहास लेखक में कार्बन डेटिंग किससे संबंधित है? इतिहास लेखक में कार्बन डेटिंग किससे संबंधित है? तो 71 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, तिथि निर्धारण से संबंधित है। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन में दिया है कार्बन 14 पद्धति का उपयोग किसके लिए होता है? कार्बन 14 का उपयोग तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बन 14 का जैविक पदार्थ के लिए कार्बन 14 पद्धति उपयोगी है। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन में दिया है अभिलेख प्रायः किस उद्देश्य से लिखे जाते हैं? अभिलेख प्रायः किस उद्देश्य से लिखे जाते हैं? अभिलेख प्रायः किस उद्देश्य से लिखे जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका प्रचार, प्रशासन, बी से दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है कि प्रशासक किसे कहा जाता है? प्रशासक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रशालेख को कहा जाता है। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रयाग प्रशासनिक किससे संबंधित है? प्रयाग प्रशासनिक किससे संबंधित है? 75 नंबर में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समुद्र गुप्त हो जाएगा। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्राग प्रशासनिक के लेखक कौन है? प्राग प्रशासनिक के लेखक कौन है? प्राग प्रशासनिक के लेखक कौन है? 76 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्राग प्रशासनिक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरिसेन। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुप्तकालीन अभिलेख किस भाषा में है? गुप्तकालीन अभिलेख संस्कृत भाषा में है। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के अभिलेख प्रायः किस भाषा में है? दक्षिण भारत का अभिलेख किस भाषा में है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिल में है। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतिहास के स्रोत में सबसे कम विश्वसनीय कौन है? इतिहास के स्रोत में सबसे कम विश्वसनीय कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, साहित्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है कि पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो कनिंघम को कहा जाता है। पुरातत्व के कनिंघम को कहा जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी? तो कनिंघम ने की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्रोत में कौन शामिल नहीं है? पुरातात्विक स्रोत में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, वेद शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेद शामिल नहीं है। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन है कि इतिहास की पुनर्रचना किस भाषा पर आधारित है? इतिहास की पुनर्रचना किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमार पर आधारित है। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है वैदिक काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। 84 के हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेद संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? तो सिंधु सभ्यता की लिपि अपठित है। सिंधु सभ्यता अपठित है। 86 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इतिहास में ताम्रपत्र क्यों महत्वपूर्ण है? इतिहास में ताम्रपत्र क्यों महत्वपूर्ण है? इतिहास में ताम्रपत्र क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भूमि अनुदान। ऑप्शन नंबर बी, भूमि अनुदान। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है कि मंदिर किस स्रोत में आते हैं? मंदिर किस स्रोत में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। मंदिर पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी यात्री मुख्यतः किस उद्देश्य से भारत आए? चीनी यात्री मुख्यतः किस उद्देश्य से भारत आए? तो 80 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा चीनी यात्री, तो बी हो जाएगा इसका आंसर, धर्म अध्ययन। चीनी यात्री मुख्यतः धर्म अध्ययन उद्देश्य से भारत आए थे। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 नंबर कि विदेशी विवरणों की सीमा क्या है? विदेशी विवरणों की संख्या, तो भाषा, समस्या, अपूर्ण जानकारी या भ्रम, ये सभी होता है। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतिहास के स्रोत में संतुलन क्यों आवश्यकता है? इतिहास के स्रोत में संतुलन क्यों आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षपात के बचाव, असत्यता, अपूर्ण चित्र, यह सभी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्रोत से प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है? किस स्रोत से प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिलेख से मिलती है। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन है कि सिक्कों की क्या जानकारी नहीं मिलती है? सिक्कों से क्या जानकारी नहीं मिलती है? सिक्कों से क्या जानकारी नहीं मिलती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौसम। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है पूरा लेख शास्त्र का संबंध किससे है? पूरा लेख शास्त्र का संबंध किससे है? 94 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मुद्रा शास्त्र का संबंध है। मुद्रा शास्त्र का संबंध है, तो ऑप्शन 95 नंबर मुद्रा शास्त्र का संबंध सिक्के से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास लेखक में कौन सबसे आवश्यक है? इतिहास लेखक में कौन आवश्यक है? तो प्रमाण आवश्यक है। उसके बाद 96 हो गया। उसके बाद 97 नंबर में लिखा हुआ है कि अभिलेखों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अभिलेखों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? 97 का हो जाएगा बी, समकालीन है। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन में कि साहित्य स्रोत का दोष क्या है? साहित्य स्रोत का दोष क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पक्षपात, अतिशयोक्ति, धार्मिक प्रभाव, ये सभी होगा। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशी यात्रा में सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेगा स्नीज, फयान, हैंसंग, आदि ये सभी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट और अंतिम 100 नंबर क्वेश्चन है कि इतिहास का अध्ययन का अंतिम उद्देश्य क्या है? इतिहास का अध्ययन का अंतिम स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका अति की समझ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय भारत।